Namaste everybody, this is Kumari Akanchara. Breaking news is coming after when in September last year, a committee headed by Ramnath Kovind was met to analyze the simultaneous elections and its repercussions in India, whether it is feasible or not. Committee today only has submitted its report to the President Draupadi Murmu, and what the major recommendations are there into that recommendations into that report is available to the entire public. It is on the public platform right now. The recommendations which are is given by the concerned committee is very important. You must be knowing, being a law student, आप सभी को ये बात जानना चाहिए जो कि मेजर रिकमेंडेशंस क्या क्या आए हैं. नाउ फर्स्ट रिकमेंडेशन विच इज प्रोवाइडेड बाय दैट रिपोर्ट, बहुत 1000 पेजेस की वो रिपोर्ट है, जिसमें कि पहली बात जो लिखी गई है रिगार्डिंग साइमल्टेनियस इलेक्शंस के, वो ये है कि असेंबली इलेक्शंस यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस एज वेल एज लोकसभा जनरल असेंबली इलेक्शंस जो होंगे वो साइमल्टेनियस कराया जाए, एक साथ कराया जाए, और 100 डेज के गैप पे म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायती इलेक्शंस कराई जाएंगी. लॉजिस्टिक्स जो है इलेक्शन कमीशन ध्यान रखेगा उसको फुलफिल करने के लिए. फॉर एग्जांपल डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्म फोर्सेज हो गया, ईवीएम की जरूरत हो गई, वो सब चीजें कैसे होंगी वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी दी गई. तो दो स्टेज में इलेक्शन कराने की बात करी है. पहला स्टेज जिसमें कि लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस एंड लोकसभा इलेक्शंस होंगे. दूसरा स्टेज जो 100 दिन के अंदर करा जाएगा इस इलेक्शन को विथहोल्ड करने के बाद, वो है दूसरा फेज का इलेक्शन जो कि पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन होंगे. दूसरी चीज, इन केस ऑफ हंग हाउस या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन के केस में क्या हो, तो उस केस में कमेटी ने रिकमेंड किया है कि तुरंत से तुरंत फ्रेश इलेक्शन कराया जाएगा, और वो फ्रेश इलेक्शन उसी जो रिजल्ट आएगा वो तभी तक स्टैंड करेगा जो रिमेनिंग पीरियड ऑफ द लोकसभा या फिर किसी भी स्टेट असेंबली के इलेक्शन हैं जो कि रिमेनिंग पीरियड एक्सपायरिंग पीरियड रह गए हैं उसी टर्म के लिए वो वैलिड होगा. उसके बाद वो डिसोल्यूशन ऑफ हाउस माना जाएगा. तो इसके तीसरी बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें रिपोर्ट में ये बात कही गई है कि देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल विच विल अमेंड आर्टिकल 83 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज आर्टिकल 172 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कि ड्यूरेशन ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड ड्यूरेशन ऑफ द हाउसेज ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली दिया गया है, जिसमें कि उसको अमेंड करने की जरूरत है. एंड दैट अमेंडमेंट वुड नॉट रिक्वायर द रेटिफिकेशन बाय द स्टेट्स. तो इस तरीके से ये मेजर रिकमेंडेशंस दिए गए हैं सरकार को. देखते हैं कि इसे लागू किया जाता है तो क्या होता है. ये बातें चल रही हैं कि अगर इसे लागू कर दिया जाता है तो ये जो आने वाला इलेक्शन है, जो 2024 के मई जून में जो इलेक्शन होने वाला है, ये मात्र एक साल के लिए फिजिबल रह पाएगा, उसके बाद से दोबारा इलेक्शन कराना पड़ेगा. सो लेट्स सी व्हाट हैपनिंग. मेजर रिकमेंडेशंस आर देयर. द कमिटी वाज चेयर्ड बाय previous president of India, that was Ramnath Kovind, and report has been now submitted to the current president of India, that is Draupadi Murmu. Thank you so much.